राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल राशिफल और तंत्र में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत शख्सियत के बारे में जिनका नाम आज भी दुनिया के कोने कोने में चर्चा का विषय है, बाबा वेंगा। उनकी भविष्यवाणियां लोगों के लिए रहस्य, जिज्ञासा और आश्चर्य का विषय रही हैं। खासकर जब बात आती है मुस्लिम देशों से जुड़ी भविष्यवाणियों की, तो इसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठते हैं। आज हम इन्हीं रहस्यमयी भविष्यवाणियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा वेंगा, एक रहस्यमयी भविष्यवक्ता। बाबा वेंगा का जन्म 1911 में बुल्गारिया में हुआ था। उनकी दृष्टिहीनता और असाधारण भविष्यवाणियों की क्षमता ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर बना दिया। कहा जाता है कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध, 9/11 के हमलों और कई प्राकृतिक आपदाओं जैसी घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की थी। उनके अनुयायी मानते हैं कि वे अपनी आत्मिक शक्ति से आने वाले समय की घटनाओं को देख सकती थीं। बाबा वेंगा ने 1996 में इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं। यूरोप में मुस्लिम प्रभाव की भविष्यवाणी। बाबा वेंगा की सबसे चर्चित और विवादित भविष्यवाणियों में से एक यह थी कि 2043 तक यूरोप में एक इस्लामिक खलीफा का शासन होगा। यह भविष्यवाणी न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि इसमें एक ऐसी दुनिया का संकेत छिपा हुआ था जहां यूरोप का राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा पूरी तरह बदल चुका होगा। पृष्ठभूमि: पिछले कुछ दशकों में यूरोप में मुस्लिम समुदाय की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। कई शहरों में यह समुदाय बड़ी संख्या में निवास करता है और उनकी संस्कृति का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में यह संकेत छुपा हुआ था कि इस्लामिक संस्कृति और विचारधारा का प्रभाव यूरोप की मुख्य धारा में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगा। क्या यह बदलाव संभव है? अगर हम आज के हालात देखें तो यह संभव भी लग सकता है। कई यूरोपीय देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान भी संरक्षित है। इस्लामिक शिक्षा, धर्म और रीति रिवाजों का पालन भी हो रहा है। यहां तक कि कुछ स्थानों पर इस्लामिक बैंकिंग और शरिया कानूनों के रूप में एक अलग प्रकार का आर्थिक और न्यायिक ढांचा भी विकसित हो रहा है। हालांकि यह भविष्यवाणी केवल एक सांस्कृतिक परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक राजनीतिक परिवर्तन का भी संकेत मिलता है। बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी एक संभावित भविष्य की ओर इशारा करती है, जहां यूरोप के कई देश या तो मुस्लिम बहुल होंगे या उनकी राजनीतिक और सामाजिक नीति में इस्लामिक खलीफा का सीधा प्रभाव होगा। संस्कृति और एकीकरण: इस भविष्यवाणी के बारे में कई तरह की व्याख्याएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यूरोप के बढ़ते वैश्वीकरण और आव्रजन की वजह से यह भविष्यवाणी सच हो सकती है। यूरोपीय देशों में मुस्लिम शरणार्थियों और आव्रजकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। चाहे वह सीरिया के युद्ध से भागकर आए लोग हों या अन्य संघर्ष क्षेत्रों से, यूरोप इन शरणार्थियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन रहा है। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह भविष्यवाणी अतिशयोक्तिपूर्ण है और इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। परंतु यह भविष्यवाणी हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए प्रेरित करती है: क्या यूरोप में सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकीकरण सहजता से होगा, या इससे नए प्रकार के संघर्ष उत्पन्न होंगे? धार्मिक सहिष्णुता और टकराव: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार इस्लामिक विचारधारा के फैलाव के साथ धार्मिक सहिष्णुता और सहअस्तित्व की चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। सवाल यह है कि क्या यूरोप की मौजूदा सांस्कृतिक संरचना इस परिवर्तन को स्वीकार कर पाएगी? इस भविष्यवाणी को लेकर कई विवाद और चर्चाएं हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे भविष्य में संभावित संघर्ष और सांस्कृतिक टकराव के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे दुनिया में बढ़ती धार्मिक विविधता और सहअस्तित्व के संकेत के रूप में मानते हैं। बड़े संघर्ष और अशांति की भविष्यवाणी: बाबा वेंगा ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में दुनिया में बड़े पैमाने पर संघर्ष और अशांति देखी जाएगी। उनका कहना था कि विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के टकराव से दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और संघर्ष की स्थिति बनेगी।
यह भविष्यवाणी विशेष रूप से उन मुस्लिम देशों के लिए भी प्रासंगिक मानी जाती है जहां धर्म और राजनीति का गहरा संबंध है। धार्मिक मतभेद और संघर्ष। अगर हम वर्तमान समय की ओर देखें तो यह भविष्यवाणी कुछ हद तक सच साबित होती नजर आती है। मध्य पूर्व के कई देश जैसे कि सीरिया, इराक, यमन, अफगानिस्तान और ईरान लंबे समय से युद्ध और अशांति की चपेट में हैं। इनमें से अधिकतर संघर्षों का आधार राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद है। इस्लाम के दो प्रमुख संप्रदायों, सुन्नी और शिया, के बीच मतभेद का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह मतभेद और भी गहरे होते गए हैं। यह धार्मिक असहमति ही कई क्षेत्रों में बड़े संघर्ष का कारण बनी है। राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी हस्तक्षेप। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का यह हिस्सा वैश्विक राजनीति के बढ़ते हस्तक्षेप पर भी ध्यान दिलाता है। कई मुस्लिम देशों में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाने में विदेशी ताकतों का भी हाथ है। जब बाहरी ताकतें किसी देश के अंदरूनी मामलों में दखल देती हैं, तो यह संघर्ष की जड़ें और गहरी कर देती हैं। उदाहरण के लिए, सीरिया का गृह युद्ध और अफगानिस्तान का संघर्ष केवल क्षेत्रीय मुद्दे नहीं हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विभिन्न देशों की भूराजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का परिणाम भी है। सांस्कृतिक मतभेद। बाबा वेंगा का कहना था कि भविष्य में धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अशांति और संघर्ष की स्थिति बनेगी। इसका मतलब यह है कि न केवल मुस्लिम देश, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी धार्मिक और सांस्कृतिक असहिष्णुता बढ़ सकती है। वर्तमान समय में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां धार्मिक आस्था और पहचान के आधार पर लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हो रहा है। इसमें मुस्लिम देशों के अलावा यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देश भी शामिल हैं। क्या यह बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का सच होना है? सामाजिक और राजनीतिक बदलाव। बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी केवल संघर्ष और अशांति की ओर ही नहीं इशारा करती, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की जरूरत को भी रेखांकित करती है। अगर दुनिया को इस संघर्ष से बचना है, तो सहिष्णुता, समझदारी और सामाजिक एकीकरण की जरूरत होगी। धार्मिक युद्ध की भविष्यवाणी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में एक और महत्वपूर्ण और भयावह भविष्यवाणी थी धार्मिक युद्ध की। उनका कहना था कि एक बड़ा धार्मिक संघर्ष दुनिया को प्रभावित करेगा। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से मुस्लिम देशों से जोड़कर नहीं कहा था, लेकिन कई अनुयायी और व्याख्याकार इसे मध्य पूर्व और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चल रही स्थिति से जोड़कर देखते हैं। धार्मिक संघर्षों का इतिहास। दुनिया के इतिहास में कई युद्ध धार्मिक आस्था और विश्वास के नाम पर लड़े गए हैं। चाहे वह क्रूसेड्स हो, जिहाद हो या फिर आधुनिक समय में आतंकवाद के नाम पर होने वाली हिंसा, धार्मिक आस्था का इस्तेमाल हमेशा से ही राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी भी इसी प्रकार के एक बड़े संघर्ष की ओर इशारा करती है। हाल के वर्षों में धार्मिक कट्टरता, असहिष्णुता और आतंकवाद के बढ़ते मामलों ने इस भविष्यवाणी को और प्रासंगिक बना दिया है। आधुनिक समय का आतंकवाद। जब हम आज के परिदृश्य को देखते हैं, तो हमें कई जगहों पर ऐसे समूह मिलते हैं जो धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। ये समूह न केवल धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। मध्य पूर्व में ISIS जैसे समूहों का उदय और उनका लक्ष्य एक वैश्विक इस्लामिक राज्य स्थापित करना था। इस प्रकार के संगठनों की वजह से दुनिया भर में न केवल मुस्लिम देशों में, बल्कि अन्य जगहों पर भी अस्थिरता फैली। बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी ऐसे ही धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद के बढ़ते मामलों की ओर इशारा कर सकती है। भविष्य की चुनौतियां। बाबा वेंगा ने धार्मिक युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जो न केवल लोगों की जानमाल का नुकसान करेगी, बल्कि समाज की संरचना को भी प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा था कि यह धार्मिक युद्ध एक प्रकार से पूरी दुनिया में अस्थिरता फैलाएगा और इससे निपटने के लिए दुनिया को एकजुट होकर काम करना होगा। हालांकि बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी केवल एक चेतावनी नहीं है। इसमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी छुपा है। अगर हम धार्मिक मतभेदों को समय रहते हल नहीं करेंगे, तो यह हमारे समाज और संस्कृति को नुकसान पहुंचा सकता है। सामाजिक एकता और सहअस्तित्व की ओर। इस भविष्यवाणी से यह सीख मिलती है कि धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को सहिष्णुता, संवाद और समझदारी के जरिए ही हल किया जा सकता है। बाबा वेंगा का मानना था कि यह धार्मिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों, संवाद और समझदारी से जीता जा सकता है। अगर दुनिया को स्थिर और सुरक्षित बनाना है,
तो उसे मतभेदों को दूर करने के लिए सामाजिक एकता, सहअस्तित्व और पारस्परिक सम्मान की दिशा में काम करना होगा। हाल के समय में ऐसे कई प्रयास हुए हैं जहां विभिन्न धर्मों के लोगों ने साथ मिलकर काम किया है, चाहे वह शांति सम्मेलनों के माध्यम से हो या आपसी सहयोग और मानवाधिकार के मुद्दों पर मिलकर काम करना। बाबा वेंगा का यह संदेश है कि जब तक हम सभी एक दूसरे के विचारों और विश्वासों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में शांति की उम्मीद करना मुश्किल होगा। भविष्यवाणी और आज का सच। बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी आज की स्थिति को देखते हुए अत्यधिक प्रासंगिक लगती है। धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद और युद्धों का एक प्रमुख कारण विचारधारा का टकराव है। कई लोग अपने धार्मिक दृष्टिकोण को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों की मान्यताओं को स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं। यह टकराव ही है जो कभी-कभी हिंसा और संघर्ष का रूप ले लेता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाबा वेंगा ने चेतावनी के साथ साथ उम्मीद का संदेश भी दिया था। उन्होंने कहा कि अगर इंसान अपनी गलतियों से सीखे और अपने रास्ते में सुधार लाए, तो यह संघर्ष टाला जा सकता है। दुनिया को धार्मिक सहिष्णुता की ओर बढ़ना होगा और सभी के लिए जगह बनाने की दिशा में काम करना होगा। धार्मिक सहअस्तित्व के प्रयास। हमें इस भविष्यवाणी के संभावित प्रभाव को समझते हुए यह सोचना चाहिए कि कैसे विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच बेहतर संवाद स्थापित किया जाए। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी पहल हुई हैं जो इस दिशा में कारगर साबित हो रही हैं, जैसे कि धार्मिक नेताओं के बीच संवाद, अंतरधार्मिक बैठकों का आयोजन और सांस्कृतिक समझदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं और मीडिया का भी अहम रोल है। धर्म और आस्था के नाम पर फैलने वाली गलतफहमियों को दूर करने के लिए सटीक और सही जानकारी देना बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी धार्मिक टकराव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका संवाद और शिक्षा है, न कि हिंसा। धार्मिक युद्ध और संभावित भविष्य की चुनौतियां। धार्मिक युद्ध के परिणाम और समाधान। बाबा वेंगा ने जो कहा, वह महज एक चेतावनी ही नहीं, बल्कि एक दिशा दिखाने की भी कोशिश थी। उनका मानना था कि धार्मिक युद्ध का नतीजा समाज की स्थिरता और विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। और यह सच है कि जब भी कोई धार्मिक संघर्ष होता है, उसका असर केवल दो देशों या धर्मों पर ही नहीं होता, बल्कि उसकी आग में आम लोग, निर्दोष नागरिक और उनका भविष्य भी झुलसता है। अगर हम बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों से कुछ सीख सकते हैं, तो वह यह है कि हमें अपनी मानसिकता को व्यापक करना होगा, दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान दिखाना होगा और संवाद के रास्ते खोलने होंगे। अगर हम समय रहते अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं, तो हम एक सुरक्षित और स्थिर दुनिया बना सकते हैं। आगे का रास्ता। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हमें इस ओर इशारा करती है कि चाहे कोई भी धर्म हो, हर किसी का उद्देश्य मानवता की भलाई और शांति की स्थापना होना चाहिए। हम सभी को एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए, जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीने की आज़ादी हो, बिना किसी डर या असुरक्षा के। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी यह बताती है कि एक समय ऐसा आ सकता है जब धर्म के नाम पर इतनी बड़ी तबाही हो सकती है जिसे रोकना मुश्किल होगा। लेकिन उनके अनुयायियों का मानना है कि अगर इंसान समय रहते चेत जाए और अपने दृष्टिकोण में सुधार लाए, तो इस टकराव को रोका जा सकता है। अध्यात्म और धर्म। अगर हम बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की गहराई में जाएं, तो यह केवल एक धार्मिक युद्ध की बात नहीं करती, बल्कि यह धार्मिक विश्वासों और उनके पालन पर भी सवाल उठाती है। क्या हमारा धर्म हमें हिंसा सिखाता है या फिर हमें शांति और सहअस्तित्व की राह दिखाता है? बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने धर्म का सही अर्थ समझ रहे हैं या फिर हम धर्म के नाम पर दूसरों से टकरा रहे हैं। अगर हम वास्तव में अपने धर्म की सच्ची सीख को अपनाएं, तो शायद इस भविष्यवाणी का डर हकीकत न बने। हर धर्म हमें प्रेम, सहअस्तित्व और शांति सिखाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम कैसे अपने मतभेदों के बावजूद एक साथ रह सकते हैं। निष्कर्ष। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां केवल डराने के लिए नहीं थीं, बल्कि यह हमें एक बेहतर और समझदार समाज की ओर ले जाने के लिए भी थीं। अगर हम इनसे सीख लें, तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर धर्म और हर इंसान को सम्मान मिले। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हमेशा एक रहस्य बनी रही हैं। उनकी बातों को किस प्रकार समझा जाए, यह तो हर व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। पर इसमें कोई शक नहीं कि उनकी भविष्यवाणियां आज भी लोगों के दिलों में एक सवाल छोड़ जाती हैं।
दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणियां सच साबित हो सकती हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जल्दी मिलेंगे एक और नई और रोचक जानकारी के साथ। राधे राधे।